3 लोगों की मौत हो गई है। संदिग्ध हालत में तीनों की मौत हुई है। मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मेडिकल टीम जांच में जुटी है। रामपुर मुसहरी टोला की यह घटना है। कुछ खाने के बाद मौत की आशंका जताई जा रही है। पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हालांकि मौत के कारणों का पता नहीं चला है। कुमार प्रवीण हमारे साथ, हमारे संवाददाता, क्या कुछ पता चल पाया है प्रवीण? जी, अब तक जो पता चला है कि पूर्णिया प्रखंड के रामपुर गांव मुसहरी टोला की घटना है। एक युवक है अखिलेश ऋषि, वो 3 दिन पहले आया था घर, बाहर से आया हुआ था। 18 तारीख को वो घर पहुंचा और 19 तारीख को उनके पेट में दर्द हुआ, लूज मोशन हुआ और उल्टी टाइप का हुआ। उसके बाद फिर उसकी मौत हो गई। फिर उनका दाह संस्कार हुआ और दूसरे दिन उसके दादी की मौत हो गई 21 तारीख को। फिर तीसरे दिन मिथुन कुमार, जो उनका भाई था, अखिलेश का भाई, उनकी भी मौत हो गई। और घटना का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जैसे ही डीएम कुंदन कुमार को इसकी जानकारी मिली, डीएम भी हमारी बात हुई, डीएम ने कहा कि तुरंत मेडिकल टीम वहां पर पहुंच गई है। मेडिकल टीम फिलहाल जांच कर रही है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये लग रहा है कि डीएम ने ऑफ द रिकॉर्ड जो बताया कि वो लोग बाहर से कुछ पदार्थ लाए थे, शायद मुरब्बा लाए थे। मुरब्बा खाने के बाद से इस तरह का कुछ हो रहा है। हालांकि कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, तो उस पर डीएम की भी पूरी नजर है। डीएम ने सभी मेडिकल टीम को वहां तैनात रहने का निर्देश दिया है। आसपास के इलाके में जो है वहां भी जांच करने का निर्देश दिया है कि कहीं इसका कोई दूसरा कारण तो नहीं है। उस पर पूरी नजर है डीएम की भी। और फिलहाल ये 3 की लगातार मौत हुई है। एक ही परिवार के 2 भाई और दादी की 3 दिन में 19 तारीख को, फिर 21 को और 22 तारीख को, 3 दिन में लगातार 3 की मौत के बाद तो वहाँ लोगों में एक डर सा माहौल है। घर में 2 और महिला हैं जिनका की पेट में दर्द की शिकायत थी। एक गर्भवती महिला थी, उनके भी पेट में दर्द की शिकायत थी। तो तुरंत डॉक्टरों ने उस पर एक्शन लिया है और डॉक्टरों ने दवाई वगैरह दिया है। फिलहाल स्थिति उनकी ठीक बुझा रही है, लेकिन मेडिकल टीम वहां पर नजर बनाए हुए है और डीएम भी लगातार नजर बनाए हुए है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कोविड लैब टेक्नीशियंस का आक्रोश सामने आया है। सेवा से हटाए जाने के बाद ये विरोध बढ़ता जा रहा है। आज सभी ने नारेबाजी की, विधानसभा का घेराव किया। लैब टेक्नीशियन ने सेवा अवधि 60 साल तक करने की मांग की है। गर्दनी बाग में पिछले कई दिनों से सभी धरने पर बैठे हैं और आज मानसून सत्र के दौरान सभी सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। प्रदर्शन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में एक तरफ जहां विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य भर के कोविड लैब टेक्नीशियन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्दनी बाग में सभी कई दिनों से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री का भी सभी ने घेराव किया, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है। देख सकते हैं कि लगभग 665 की संख्या है इन लोगों की, जिन लोगों को कोरोना काल में बहाल किया गया था कि कोविड जांच करेंगे ये लोग, और जोखिम बड़ा काम इन लोगों ने किया। उसके बाद अब इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोई वार्ता नहीं। हम लोग लगातार 2 तारीख से पटना में रह रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जब 10 तारीख को मुख्यमंत्री के आवास पे हम लोग अपनी मांग रखने गए तो ये तानाशाह सरकार बिल्कुल हम लोग का पैर हाथ तोड़ के यहाँ पे भर्ती कराए। अपना साथी बिल्कुल उसके साथ में रेंग के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये तानाशाह की सरकार है। हमारी सरकार से 2 ही मांग है, हमें काम पे वापस ले और अन्य राज्यों की तरह 60 साल की पक्की नौकरी दे। तमाम मंत्री, तमाम एमएलए अभी तक सूद लेने तक नहीं पहुंची है कि पिछले 10 तारीख से धरना स्थल पर हम लोग लगातार बैठे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। 4 साल खटवाकर यूज एंड थ्रो की राजनीति है और डिस्पोजल गिलास की तरह बाहर फेंक दिया गया हो रही है। और वहां पर लैब टेक्नीशियन के अभाव में काम बाधित हो रही है और एक तरफ हम लोगों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया। कल तक कोरोना वॉरियर्स की भूमिका अदा कर रहे थे और राज्य सरकार ने यहाँ तक कि कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट भी इन लोगों को दिया था कि आप योद्धा हैं, आपने मुसीबत की घड़ी में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाला है। लेकिन कोरोना पीरियड खत्म होने के बाद इन लोगों को अब सेवा से हटा दिया गया है, जिसके बाद आक्रोश है और लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग यही है कि 60 साल तक इन लोगों की सेवा जो है विस्तार किया जाए और बेरोजगारी का जो धब्बा लगा है उसे मिटाया जाए। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और पटना से बड़ी खबर है, जहां करगिल चौक पर पुलिस ने लाठीचार्ज किए। दरअसल पासवान अधिकार आंदोलन की तरफ से करगिल चौक से विधानसभा के लिए मार्च निकाला गया था। पासवान समाज नौकरी में आरक्षण की मांग कर रहा था। जेपी गोलंबर पर पुलिस ने उन्हें रोका और जब वे नहीं रुके तो लाठीचार्ज कर दी गई। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने लाठियां चटकाई हैं। करगिल चौक पर हंगामा करते हुए प्रदर्शनकारी विधानसभा घेराव के लिए निकले थे ये, और पुलिस ने उन्हें समझाया, रोकने की कोशिश की। जब ये नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज किया गया है दलित पे। देखिए हमारे कैसे पासवान चौकीदार भाई पे हम लोग शांतिपूर्ण के लिए जा रहे थे, मगर सरकार और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हमारा जो मांग है, जो पासवान को चौकीदारी जो निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आ रही है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।